देखिए सर, ये क्वेश्चन है आपका CSIR नेट दिसंबर 2017 सी पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा आप। लेट A M N M और N नेचुरल नंबर 1 से बड़े हैं, B डबल एरे ऑफ रियल नंबर। डिफाइन किया गया है, P स्टेटमेंट दिया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिमम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ A M N, और Q ऐसी स्टेटमेंट दिया है, R S 4 स्टेटमेंट दिए हैं। देन विच स्टेटमेंट इज ऑब्लिक R इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा आपका वो सही होगा, आपको बताना है। ठीक है, इज ऑब्लिक R इज़ ट्रू कहता है। ठीक है सर, तो देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो हम जानते हैं रिजल्ट होता है क्या, लिमिट इन्फीरियर जो होती है ना सर, लिमिट इन्फीरियर इज़ लेस देन इक्वल टू, आप जानते हैं लिमिट सुपीरियर होता है। तो आप अगर पहले P और Q को कंपेयर कराते हैं, पहले दो को देखिए ना, क्योंकि स्टेटमेंट तो इसी टाइप के दे रखे हैं। P और Q को कंपेयर कराते हैं तो ये आगे वाली वैल्यू तो सेम है दोनों में, लेकिन ये सुपीरियर है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन होगा बड़ा, ये Q इज़ ग्रेटर इक्वल देन P हो जाएगा। पहले ये तो ये हो गया। इसी प्रकार हम ये लास्ट के दो को अगर कंपेयर कराते हैं इसी तरीके से, तो इसमें सुपीरियर है और यहाँ इन्फीरियर है। तो आप देख रहे हैं साफ, इससे पता चल रहा है कि R इज़ लेस देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, S मिल जाएगा, मतलब S बड़ा होगा ना सर। इसी तरीके से अब बारी आती है P और R को कंपेयर करा के देख लेते हैं। P और R को जब कंपेयर कराएंगे तो ये दोनों इन्फीरियर है, यहाँ क्या सुपीरियर और ये इन्फीरियर है। ठीक है सर, तो आपको दिख रहा है कि P जो R जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ सुपीरियर लगा हुआ है, यहाँ तो दोनों इन्फीरियर हैं। तो P इज़ लेस देन इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब सेकेंड और फोर्थ को कंपेयर कराइए, यहाँ क्या है सुपीरियर ऑफ A M N, यहाँ सुपीरियर, दोनों में सुपीरियर है, ये तो बड़ा ही है। ये लिमिट यहाँ इन्फीरियर फिर सुपीरियर है, और यहाँ लिमिट सुप्रीमम और n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट सुप्रीमम है। तो इसका मतलब यहाँ से स्टेटमेंट क्या मिलेगा सर, Q इज़ लेस देन इक्वल टू S। तो इनसे कोई रिजल्ट मैच कर रहे हैं तो देख लेते हैं। P लेस देन इक्वल टू Q, एक स्टेटमेंट तो ये करेक्ट हो गया। और अगला स्टेटमेंट क्या हुआ, ये R लेस देन इक्वल टू S, R लेस देन इक्वल टू S भी हो गया। अब इनमें आपस में रिलेशनशिप है, पहले देख लेते हैं। इसको देखिए, R लेस देन इक्वल टू S, यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। और किस किस को कंपेयर करा सकते हैं हम, P लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को कंपेयर करा सकते हैं। नहीं देखिए, P लेस देन इक्वल टू Q कॉमा Q लेस देन इक्वल टू S, अगर ट्रांसटिविटी लगाएं तो Q इज़ लेस देन इक्वल टू S हो गया ना, Q इज़ लेस देन इक्वल टू S, Q इज़ लेस देन इक्वल टू S, नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ, P इज़ लेस देन इक्वल टू S होगा ना, ट्रांसटिविटी से P इज़ लेस देन इक्वल टू S कोई ऑप्शन है, यस, P इज़ लेस देन इक्वल टू S भी हो जाएगा। अब Q और R के लिए तो रिलेशनशिप नहीं निकल पाएगी ना, किसी को भी कंपेयर कराओ आप, Q और R के लिए कोई रिलेशनशिप नहीं मिलेगी। देखिए Q और R एक साथ तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके करेक्ट ऑप्शन कौन हुए, पहला P लेस देन इक्वल टू Q और R लेस देन इक्वल टू S। अगला क्या है, P लेस देन इक्वल टू S, P लेस देन इक्वल टू S। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड था। ठीक है, तो रिजल्ट होता क्या है हम समझते हैं, रिजल्ट यही होता है ना। रिजल्ट क्या है, ये लिमिट इन्फीरियर इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। बार बार इस क्वेश्चन को ये घुमा फिरा के पूछता रहता है। ठीक है, लिमिट इन्फीरियर लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, तो इस रिजल्ट का यूज किया तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे सर।